बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम है फ्रॉम द 9th क्लास चैप्टर नंबर 2। तो अब इसका न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है। इसमें कहते हैं कि ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से जब भी कोई चीज़ चलना स्टार्ट करती है तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। वी आई इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, क्यों? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। विद एन एक्सलेशन को हम स्मॉलर ए से डिनोट करते हैं। एक्सलेशन को हम स्मॉलर ए से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू 0.5 ms-2। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर। फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और कंडीशन क्या है किलोमीटर में। व्हेन मूव इट थ्रू ए डिस्टेंस, एस जो है डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, 100 मीटर है। तो डिस्टेंस 100 मीटर। तो फाइंड क्या करना है, इट्स स्पीड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि फाइनल वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर्स में फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास अगर डाटा देखा जाए तो उसके मुताबिक हमारे पास यानी कि जो कंडीशन पूरी होती है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पूरी होती है। तो वो क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब 2a 0.5, s 100 मीटर, वी एफ हमारे पास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और वी आई 0 का स्क्वायर। तो जब हमारे पास क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, और हमें सिर्फ अगर वी एफ चाहिए तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स में। तो किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3600, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं और 1000 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो वी एफ है वो आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर्स। तो अब ये कि हमारे पास वही कि बेटा यहाँ से बात आपको क्लियर होगी कि इनिशियल वेलोसिटी दे दी क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, इसलिए जीरो एक्सप्रेशन दे दी है। फाइनल वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली। लेकिन अब उसने कंडीशन लगाई कि इसे किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमने इसे 3600 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 आवर्स में 3600 सेकेंड होते हैं एंड 1000 मीटर होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.7। तो 2.7 न्यूमेरिकल की कुछ स्टेटमेंट हमारे पास बड़ी है। तो इसलिए अब एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, फिर वही स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। अटेन ए वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर्स इन 2 मिनट। अब यानी कि उसकी 2 मिनट के बाद, टाइम क्या है 2 मिनट है, 2 मिनट के बाद अब इसके यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 60, 120 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर हो जाती है, वी एफ इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर्स, 48 किलोमीटर पर आवर्स। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600 के किलोमीटर में 1000 मीटर और एक घंटे में 3600 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा, यानी कि इसे डिवाइड करने के बाद 133 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल ली इसकी है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कि वो इसी स्पीड से 5 मिनट तक चलती है। अब यानी कि इट्स मीन कि इसका हम फर्स्ट पार्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं
कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अभी यहाँ तक जो बात है। तो अब अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो एस जो है हमें रिक्वायर्ड है, तो एस निकालने के लिए या S1 निकालने के लिए हमें फार्मूला पूरा करने के लिए पहले किसकी ज़रूरत है, एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। अब एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा, तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने जो इसकी इक्वेशन लगा दी वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमारे पास यानी कि जो है कि वी एफ 133 वी आई 0 प्लस ए हम निकालना चाह रहे हैं और टाइम 120 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.33 इज इक्वल टू 120 ए और एक्सप्रेशन आ जाएगा 133, ये मल्टीप्लाई ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम एक्चुअल निकालना चाह रहे हैं डिस्टेंस, लेकिन हमारे पास जो आ रहा है यानी कि अभी ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये एक्सप्रेशन की अभी हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो अब इसे कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है कि आप इसे डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सप्रेशन को डिस्टेंस की जगह पर पुट करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई टाइम 1/2, एक्सप्रेशन हमने कहा 0.1 है और टाइम कितना हमारे पास 120 का स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा S1 आ जाएगा हमारे पास 800 मीटर। ये भी हमने फर्स्ट कंडीशन की बात की। अब दूसरा ये कहता है कि इनकी जो इसकी सेकंड, इफ ट्रैवल एट द स्पीड फॉर 5 मिनट, यानी कि पार्ट सेकंड पार्ट जिसे हम कह सकते हैं। अब उसमें ये कि हमारे पास ये क्या करता है कि यानी कि पार्ट 2 जो है, जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास, उसमें ये कहता है कि ये कितने मिनट चलती है, ये 5 मिनट तक चलती है, टाइम 5 मिनट और इसके यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 60, 300 सेकंड। ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है। तो इट्स मीन अब यहाँ से हम इसका अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो अब हमारे पास यही है कि S इज इक्वल टू वी टी, S इज इक्वल टू वी टी। तो अब हमारे पास V जो है वो 13.33 और टाइम कितना है 300 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास S, क्योंकि अब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमने डायरेक्ट इसे निकाल लिया और ये हमारे पास कितना आ रहा है, यानी कि 399 मीटर। अब थर्ड कंडीशन है, यानी कि पार्ट जो है इसका, यानी कि इसमें 2-3 बातें यानी कि इकट्ठी उसने की हुई हैं। पार्ट जो इसका थर्ड है उसमें हम ये, तो पार्ट 3 में ये है कि यानी कि फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट। 3 मिनट के बाद वो स्टॉप हो जाती है बॉडी, और मिनट यानी कि टाइम के यूनिट सेकंड होते हैं, इसलिए 60 मल्टीप्लाई बाई 3 किया 180 सेकंड। तो अब जो मिनट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब हमारे पास सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब ब्रेक लगेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा था वो क्या है 13.33 मीटर पर सेकेंड। अब हमें डिस्टेंस 3 चाहिए, S3 चाहिए कि यानी कि ब्रेक लगने तक यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो फिर हमने वही एवरेज फार्मूला लगा दिया, S3 इज इक्वल टू VAV मल्टीप्लाई बाई T। अब एवरेज क्या होता है, यानी कि 2 वेलोसिटीज़ को प्लस किया, VF प्लस VI डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई T, 2 को ऐड किया और उसे मल्टीप्लाई बाई टाइम कर दिया। जब इसे सिंपल करते तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है, यानी कि S3 जो है वो 1200 हमारे पास मीटर आता है। यानी इट्स मीन कि हमारे पास S3 जो है वो 1200 मीटर आ रहा है।
1200 मीटर आ रहा है। तो अब हम तो चाहते हैं टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस फिर हमारे पास क्या होगा, यानी कि S1, S2 एंड S3। तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास वही है कि S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 जो हमने निकाला था वो 800 निकाला था, S2 जो हमारे पास 3999 यानी कि तकरीबन 4000 के करीब है, प्लस 1200। जब हम इन सबको यानी कि प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 6000 मीटर। तो अब टोटल बॉडी ने डिस्टेंस जो कवर किया है वो 6000 मीटर कवर किया है, क्योंकि कुछ हमारे पास यही कि उसने यानी कि कांस्टेंट भी स्पीड के साथ मूव किया है, ब्रेक लगने के बाद यानी कि भी उसने कोई डिस्टेंस कवर किया है, और यानी कि उसने स्टार्ट में जब उसकी वेलोसिटी बढ़ी उसने भी डिस्टेंस कवर किया। तो इट्स मीन का टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 6000 मीटर आ गया। तो बेटा उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी, यानी कि अगर एक बार यानी कि न्यूमेरिकल समझ आ गई है तो इसे यानी कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।